हिंदुस्तान कहानियों का देश है। कुछ कहानियां खुद से बोलती हैं और कुछ कहानियों को आवाज की जरूरत होती है। हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों में ऐसे कई किस्से रहे हैं जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों पर तो है, पर दबी आवाज में। ऐसे ही कुछ किस्से हम आप तक ला रहे हैं। इस शो का नाम है सियासी किस्से और इसके पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ऐसा ही एक रोचक किस्सा है हिंदू कोड बिल का। ऐसा बिल जिस पर देश के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यानी कि नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच काफी मतभेद रहे। हिंदू कोड बिल का मुख्य उद्देश्य था हिंदू समुदाय के पर्सनल लॉज में बदलाव और उनमें मौजूद विविधताओं में एक प्रकार की समानता लाना। इस बिल का पहला ड्राफ्ट अंबेडकर द्वारा 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशंस के दौरान लाया गया। जवाहरलाल नेहरू इस बिल के पूरी तरह हिमायती थे। वह मानते थे कि नए भारत के निर्माण में और हिंदू समुदाय के एकीकरण में यह बिल अहम भूमिका निभाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद, जो कि न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे बल्कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, वह इस बिल का खुलकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने अपनी अस्वीकृति को नेहरू के सामने खुलकर बयां भी किया। वह मानते थे कि ऐसे फैसले बिना जनता के व्यापक सहयोग के नहीं लिए जाने चाहिए। और क्योंकि हिंदू समाज का एक बड़ा तबका, जिसमें धार्मिक नेता प्रमुख रूप से शामिल थे, इन बिल्स का कड़ा विरोध कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि नेहरू को इन बिल्स के प्रति अपना रवैया बदल देना चाहिए। पर नेहरू भी अपने फैसले पर अटल थे और मानते थे कि ऐसे मुश्किल फैसलों को टालना देश के हित में नहीं है। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच इस मतभेद का प्रमुख कारण था समाज में धर्म के महत्व को लेकर उनका अलग नजरिया। जहां नेहरू मानते थे कि धर्म एक निजी मसला है और भारतीय समाज को आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक चेतना को अपनाने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर थे प्रसाद, जो कि न केवल निजी जिंदगी में धार्मिक थे पर साथ ही ये भी मानते थे कि प्रगति और सांस्कृतिक मूल्यों में एक संतुलन स्थापित करना बेहद जरूरी है। अपनी असहमति जाहिर करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के नाम एक चिट्ठी भी लिखी, पर क्योंकि संविधान की संरचना अपने आखिरी चरण में थी और उसके बाद ही राष्ट्रपति के चुनाव होने थे, पटेल के कहने पर राजेंद्र प्रसाद ने वो चिट्ठी नेहरू को नहीं भेजी। तमाम विरोध के बाद भी जब 1951 में देश के पहले चुनाव होने थे, नेहरू ने इस मुद्दे को एक प्रमुख दर्जा दिया और ऐलान किया कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल होती है तो वह इन बिल्स को संसद से पारित कराएंगे। अंत में जब कांग्रेस ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई तो नेहरू ने 4 भागों में बांटकर इन बिल को पास करवाया, परंतु काफी प्रमुख प्रावधानों को बदलने के बाद ही। सियासी किस्से का पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है, पर किस्से अभी खत्म नहीं हुए। इतिहास के किरदार अभी भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, पर दबी जुबान में। ऐसे ही रोचक किस्से जानने के लिए हमसे जरूर जुड़े रहें।